इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज ऑन जावा डे 12। मेरे साथ आप सबका इंटरव्यू प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा है, ऐसे मैं होप करता हूँ। बिकॉज 12वां वीडियो है आज। इससे पहले 11 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ मैं, एंड बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे बताने हैं उसके आंसर्स इंटरव्यू में ऑलरेडी मैंने बताया। आज के क्वेश्चंस भी औसम होने वाले हैं, उसके आंसर्स भी बहुत औसम होने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, व्हाट इज एन एरे इन जावा। बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे सर एरे के बारे में, तो बताओ कैसे हम आंसर बता सकते हैं। बहुत सिंपल है, देखो व्हाट इज एरे। एरे इज समथिंग कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स। व्हाई एरे इंप्लीमेंटेड इन जावा। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एरे जावा में क्यों इंप्लीमेंट किया गया। टू स्टोर द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, वी कैन से टू स्टोर मल्टीपल सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। बहुत सारा डेटा मुझे स्टोर करना है, बट वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। इट्स वन एंड वन कंडीशन, then we can go for array, right? If I want to store multiple similar type of data in a single variable, then we can go with array. Just create the array and you can store any type of data. If you are creating integer type of array, store the integer type of data, 10 20 30 40 whatever you want. ओके, एक array का डिसएडवांटेज भी है भाई। क्या है? सबसे पहले डिसएडवांटेज क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इंटरव्यू में इससे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई आपको एरे बहुत अच्छे से आता है। एरे इज द फिक्स इन साइज। एरे को जो आपने साइज दिए ना, लेट सपोज आपने डिफाइन करते टाइम साइज दे दी 10, उसके अंदर 10 ही एलिमेंट स्टोर होंगे, उसकी साइज डायनामिकली चेंज नहीं होती। एंड दैट्स व्हाई कलेक्शन केम इनटू द पिक्चर। टू रिड्यूस द डिसएडवांटेज फ्रॉम एरे वी हैव कलेक्शन। कलेक्शन में डायनामिकली साइज चेंज होती रहती है, चाहे वो एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, अदर कलेक्शन का पार्ट हो। ओके, तो एरे इज फिक्स इन साइज। भाई एरे की साइज फिक्स तो होती है। बाकी एडवांटेज की अगर बात करो तो मैं बोल सकता हूँ, इफ आई टू स्टोर सिमिलर टाइप ऑफ डेटा देन वी कैन गो विथ एरे। इफ आई टू स्टोर मल्टीपल डेटा सिमिलर टाइप वी कैन गो विथ एरे। देन इफ आई वांट टू गेट द डेटा बाय इंडेक्सिंग देन वी कैन गो फॉर एरे। एरे follows to the indexing, and by using indexing we can get the particular element, right? If I put like array of 0, I will get the 0 position element, array 10 10th position element. Okay, अगर देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन कब आता है। एरे में ही आता है, बट व्हेन एग्जैक्टली इट विल ऑकर, तो आपको बताना आना चाहिए। सपोज आई हैव गिवन द साइज फॉर एरे 10 एंड आई एम स्टोरिंग द एलिमेंट एट द इंडेक्स ऑफ higher position, that means I am storing the index at the position of 20 something. It's not available in our array because our array size is 10. It can store only element in the position of 0 to 9, but you are storing element at the position of something 20 or anything. And if you run this program, that time you will get the array index out of bound exception, because out of bound हो गए ना भाई। एलिमेंट 10 ही स्टोर हो सकते हैं, आप 20 पोजीशन पे स्टोर कर रहे हो। दैट्स द आंसर। ओके, और कुछ चीजें एरे के बारे में आप बता सकते हो। यू कैन क्रिएट सिंगल डायमेंशनल एरे, मल्टी डायमेंशनल एरे आप बना सकते हो। ओके, एज पर योर चॉइस। ओके, अब एक क्वेश्चन और होता है, एरे के बारे में नहीं होता, बट एरे और कलेक्शन में डिफरेंस का होता है, वो आगे मैं कवर करूंगा। बट अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्ट्रिंग का होता है। देखो व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावा। एंड स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक इक्वल्स एंड इक्वल टू ऑपरेटर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तीसरा क्वेश्चन आता है, व्हाई स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल इन जावा। सबसे पहले व्हाट इज इम्यूटेबल एंड देन व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा। लेट्स कवर इट। तो सबसे पहले बता दो व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज समथिंग called, we can say, sequence of characters which are enclosed in double quotes. डबल कोट्स में अगर कैरेक्टर का सीक्वेंस आप लिख रहे हो, बन गया ना स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कैरेक्टर एरे। ओके, एरे ऑफ कैरेक्टर्स इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग। कैरेक्टर का एरे बनाओ भाई, स्ट्रिंग ही है वो, बिकॉज मल्टीपल कैरेक्टर्स मतलब ही क्या, स्ट्रिंग ही है। ओके, सो एरे ऑफ कैरेक्टर्स आल्सो कॉल्ड स्ट्रिंग। देन स्ट्रिंग इज अ फाइनल क्लास इन जावा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, इट्स प्रेजेंट इन java.lang and it's a final class. No one can extend to the string. You can extend to the object, right, or any other class which is not final. You can extend and take the property, but or change also property. We can override the object methods, right? That means we are overriding that methods. We can change the property of that object class methods, but we cannot change the property of string class, because string class is a final class. जो फाइनल होता है ना, फाइनल, एक बार फाइनल हो गया फाइनल ना, फाइनल नहीं बोला नहीं, फिर क्या ही कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल, नो वन कैन टेक द प्रॉपर्टी, नो वन कैन change the property of string. We can access the property. Okay,
फाइनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, हेलो, वी कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनल क्लास, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकते हैं, बट चेंज नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। ओवरराइडिंग के लिए क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड। एक्सटेंड ही नहीं होता ना, तो वो फाइनल है। ओके, सो स्ट्रिंग क्लास इज अ फाइनल क्लास। इट इज इंप्लीमेंटिंग सम इंटरफेसेस, वो कुछ इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट कर रहा है, लाइक कैर सीक्वेंस को इंप्लीमेंट कर रहा है, सीरियलाइजेबल को इंप्लीमेंट कर रहा है, देन समथिंग कैर सीक्वेंस, सीरियलाइजेबल, कंपेरेबल, उसको भी इंप्लीमेंट कर रहा है। आई थिंक और एक कुछ है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, माइट बी आई फॉरगॉट दिस। ओके, तो दो चार इंटरफेस को इंप्लीमेंट भी कर रहा है, तो इसके पास उनके भी मेथड्स आए हैं, उनको इंप्लीमेंट कर रहा है, उनको बॉडी दे रहा है, ये गजब बंदा है भाई। ओके, नाउ स्ट्रिंग जावा में बनाया क्यों सर? व्हाट इज द रीजन? रीजन इज बेहिंड दैट फॉर द immutability purpose string was developed in the Java. A question is that what is immutable? String class object is a immutable object. String का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, immutable ऑब्जेक्ट बनता है, चाहे आप स्ट्रिंग s इक्वल टू समथिंग वॉट एवर, आपने जो नाम दिया राम दिया ऐसे बनाओ, या स्ट्रिंग s इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और कंस्ट्रक्टर में दिया, दोनों से immutable ऑब्जेक्ट जरूर बनता है। एंड नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज immutable? Immutable means unchangeable. स्ट्रिंग से जो एक बार ऑब्जेक्ट बनता है वो बाद में चेंज नहीं होता। अगर आपने ट्राई भी किया ना चेंज करने के लिए, भाई नया ऑब्जेक्ट बनेगा बट उसके अंदर चेंज नहीं होगा। लिसन केयरफुली, व्हेन वी create string object, it cannot be changed because it's immutable, unchangeable, but we try to change in that object, new object got created by default changes. That's your answer. नया ऑब्जेक्ट बनता है because string immutable है, चेंज नहीं होता। मैंने बनाया फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू राम, बन गया, एंड देन आई एम ट्राइंग टू चेंज इन दैट नेम, मैंने किया नेम, लेट सपोज नेम इक्वल टू समथिंग, आई एम कॉन्केटिनेटिंग, ओके, मैं कॉन्केट कर रहा हूँ, नेम डॉट कॉन्केट समथिंग राम श्याम, ओके, श्याम कॉन्केट किया, तो राम श्याम से ऐसा नया स्ट्रिंग बनेगा, उस राम के आगे श्याम नहीं लगेगा, ओके, एक नया स्ट्रिंग बनेगा राम श्याम। आपका राम पहले जो था वही मिलेगा आपको, नेम को प्रिंट करो राम ही रहेगा, राम श्याम नहीं होगा। दैट मीन्स न्यू स्ट्रिंग विल बी क्रिएटेड, न्यू ऑब्जेक्ट विल बी क्रिएटेड, बट जो पुराना था वैसा ही रहेगा, वैसा ही रहेगा। अब वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, मैं इसके ऊपर आता हूँ, बट उससे पहले लेट मी टेल यू वन थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स मेथड एंड इक्वल इक्वल ऑपरेटर ऑफ इन द स्ट्रिंग। देखो, जो इक्वल्स मेथड होती है ना, इसका काम है कंटेंट को चेक करना। फॉर एग्जांपल यू आर क्रिएटिंग टू स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू राम, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू राम, राम राम आपने लगाया s1 डॉट s2, s1 डॉट इक्वल्स s2, बोथ आर सेम और नॉट, s1 में भी राम है, s2 में भी राम है, बोथ स्ट्रिंग्स कंटेंट इज सेम, राम राम, कैपिटल कैपिटल, स्मॉल 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 स्मॉल, एज इट इज सब कुछ मैच कर रहा है, दैट्स इट। इक्वल्स का काम है, इट इज यूज्ड टू चेक द कंटेंट which is present in the string. If present, it will return true. If not present, it will return false. सेम होना चाहिए कंटेंट। बट सर इक्वल इक्वल क्या करता है? जो इक्वल इक्वल ऑपरेटर होता है ना, वो स्ट्रिंग में अलग रोल निभाता है। उसका काम क्या पता है? लेट्स सपोज आपने बोला स्ट्रिंग s1 इक्वल टू राम, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू राम, आप बोल रहे हो s1 इक्वल इक्वल s2, एंड माइट बी इट विल गिव यू फॉल्स बिकॉज इट विल चेक द मेमोरी एड्रेस। s1 का मेमोरी एड्रेस अलग होगा, s2 का अलग होगा। Are you getting my point? So equal to operator will be check the reference or we can say memory address of particular string. So दोनों का memory address different ही होगा भाई, इसका something 4 5 6 7, इसका 5 6 7 7 चेंज ही हो सकता है। तो equal to operator का काम है memory address check करना, equals का काम है content check करना, and that's the difference. And now question is remaining that why strings are immutable in Java? Let me know in the comment सेक्शन में इसका आंसर आप बता दो, नहीं तो यार आई एम हियर टू हेल्प यू, बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रिंग इम्यूटेबल क्यों है बताऊंगा, इंटर में कैसे बताना है विथ एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल भी लेंगे। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक करना इस सीरीज को, सबको शेयर करना ताकि हर एक का इंटरव्यू क्लियर होना चाहिए। थैंक यू।